पिछले एपिसोड में ची सियाओ और चेंग मिंग सिंगयुन को खोजने निकल गए थे। अब यूनटेंग कॉमर्स चैम्बर इतना फेमस हो गया है कि इसकी वजह से ली यून डायनेस्टी भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, जिसे देख वेंजाओ काफी खुश है। तभी ची सियाओ अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। फिर कहता है, मैंने सुना कि यहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसके दौरान यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल तलवार की शैडो प्रकट हुई थी और अब यहाँ शांति भी छा गई है। क्या यह सही बात है? तब वेंजाओ कहता है कि कुछ समय पहले वुजिंग ने सिंहासन छीनने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, लेकिन फिर यूनटेंग के चेयरमैन ने एक्शन लिया और वुजिंग को मारकर विद्रोह को रोक दिया। इस पर ची सियाओ का एक आदमी कहता है कि वुजिंग एक एम्बिशियस आदमी था। उसने एंशिएंट स्टार सेक्ट का एडवांटेज लेने के बाद सिंहासन लेने की भी कोशिश की। तभी ची सियाओ पूछता है कि यूनटेंग का चेयरमैन एक स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर है। तब वेंजाओ कहता है उसका नाम सिंगयुन है, जो मेरे लियुन डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। उसकी कल्टीवेशन हेवन रिल्म के दूसरे लेवल तक पहुंच गई है। इसके अलावा वह एक स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर भी है, जिसकी तलवारबाजी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह सुनकर चेंग मिंग इसे सिंगयुन की स्केच दिखाता है और पूछता है क्या यह वही है, पर वेंजाओ अब कुछ नहीं बोलता और चेंग मिंग समझ जाता है कि सिंगयुन यहीं पर है। तभी वेंजाओ अपने एक गार्ड को इशारा कर देता है। वहीं लू लैन सिंगयुन के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में हर बार हार रही है। इस पर वह कहती है कि तुमने बहुत सारे मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है, मैं कभी नहीं जीत सकती। तब सिंगयुन कहता है तुम्हारे पास 9 स्टार स्नो लोटस की मार्शल स्पिरिट है, जो एक रेयर इवोल्यूशनरी कैटेगरी की है। अब यह चौथे लेवल पर चली गई है, जो कि मेरे मार्शल स्पिरिट के बराबर है। हार और जीत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तब लू लैन पूछती है फिर मैं हर बार क्यों हार रही हूँ। तब सिंगयुन समझाता है कि यह चीज कल्टीवेशन बेस, मार्शल स्पिरिट और बैटल एक्सपीरियंस जैसी चीजों पर डिपेंड करती है। तुम्हारे नहीं जीत पाने का मेन रीजन है तुम्हारी बैटल एक्सपीरियंस की कमी। यह सुनकर लू लैन कहती है मिस्टर मो, क्या आप मुझे कोई मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? मैं ग्रीन लोटस मार्शल आर्ट को नहीं सीखना चाहती। इस पर मिस्टर मो कहता है यह चीज एम्परर वू ग्रीन लोटस ने बनाया था। इसके अंदर इतनी हाई लेवल वाली मार्शल आर्ट है जो मेरे पास वाले मार्शल आर्ट से भी खतरनाक है। लेकिन लू लैन समझती है यह दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी सिंगयुन कहता है मैं तुम्हें स्वॉर्ड वॉशिंग पूल के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन अगर तुम्हें मजाक लगता है तो फिर रहने देते हैं। यह सुनते ही लू लैन इसके साथ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं तो केवल मजाक कर रही थी। फिर सिंगयुन कहता है पहले कीट यान की चोटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ के लिए निकलेंगे। फिर लू लैन इसके लिए सिंगयुन से प्रॉमिस भी लेती है। उसी समय वेंजाओ का गार्ड भागता हुआ यहाँ आ जाता है, जिसे देख बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर सिंगयुन पूछता है क्या हुआ। तब गार्ड बताता है कि ची सियाओ अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया है और तुम्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। उसने अब वेंजाओ को भी कैद कर लिया है। तभी चेंगमिंग यहाँ आ जाता है और इस गार्ड को जान से मार देता है। फिर वह सिंगयुन से कहता है उस दिन के बाद से मैं तुम्हें हर डायनेस्टी और किंगडम के अंदर खोज रहा हूँ। अब तो मेरी कल्टीवेशन भी हेवन रिल्म के इंटरमीडिएट लेवल पर प्रमोट हो चुकी है, लेकिन फाइनली अब तुम्हें खोज लिया। तभी इसके बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर से वुजिंग बताता है कि ची सियाओ के साथ वाले आदमी का नाम किन क्यूमो है, जो पिछले 17 सालों से एंशिएंट स्टार सेक्ट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद ची सियाओ वेंजाओ को नीचे फेंक देता है, जो अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। ची सियाओ गुस्से में कहता है उस दिन तुमने चेंगमिंग का हाथ काटा था, लेकिन आज तुम्हारे पास जीने का कोई रीजन नहीं होगा। अब सिंगयुन आगे आता है और कहता है उस दिन जो हुआ उसे केवल मैंने किया था, इन सब का उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ची सियाओ कुछ नहीं सुनता और सभी गार्ड को मार गिराता है। फिर चेंगमिंग कहता है तुमने जो कहा मुझे वह सुनाई नहीं दिया। इसके बाद चेंगमिंग सिंगयुन पर कोई खतरनाक अटैक करने लगता है। अब सिंगयुन इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस अटैक में बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देख चेंगमिंग कहता है उस दिन मेरे राइट हैंड को काटने के बाद तुम बहुत घमंडी बन रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे
तुम्हारी पावर को क्या हो गया। इसके बाद चेंगमिंग फिर से इस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी वुजिंग आकर इस अटैक को रोक देता है और इसे जिंदा देख सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर क्यूमो कहता है 17 साल पहले तो तुम एंशिएंट स्टार सेक्ट के लॉयल थे, लेकिन आज तुम किसी और का साथ दे रहे हो। इस पर वुजिंग कहता है मैं कुछ भी चूज करूं, इस चीज से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद वुजिंग हेवन रिल्म के तीसरे लेवल वाले कुछ स्पिरिट पपेट तैयार करता है और इन पर अटैक करने आता है। यह देखते ही चिसियाओ अपने 2 लोगों को अटैक करने भेजता है जो स्पिरिट पपेट को आसानी से मारने लगते हैं। यह देख सिंग्युन के साथ बाकी लोग भी अटैक करने आ जाते हैं, जिसमें सब अपनी अपनी पावर से इनका सामना करने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते यह जगह एक बैटलफील्ड जैसी हो जाती है। लेकिन तभी चेंगमिंग इन पर खतरनाक अटैक कर देता है, जिसमें सब बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और आखिर में वुजिंग भी कमजोर पड़ने लगता है। यह देख अब टियानचोंग सामने आता है और चिसियाओ के लोगों के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन सिंग्युन इसे रोकता है क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल सी अभी तक फिक्स नहीं हुई है। अगर यह जबरदस्ती पावर का यूज करेगा तब इसकी स्पिरिचुअल सी फट सकती है, लेकिन टियानचोंग नहीं मानता क्योंकि इसे लगता है यह अपने थंडर पावर से उनको आसानी से मार देगा। अब टियानचोंग अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें चिसियाओ की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी इसे पता चल जाता है कि टियानचोंग की पावर स्टेबल नहीं है। तभी अचानक से टियानचोंग की स्पिरिट सी डैमेज होने लगती है। यह देखते ही चिसियाओ तुरंत अपने सीक्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है। अब टियानचोंग फिर से चिसियाओ पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी चिसियाओ इसे स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कैद कर देता है। फिर कहता है अब तुम चाहे अपनी लाइटनिंग पावर का यूज कर लो, तुम इसे कभी भी नहीं तोड़ सकते। यह सुनकर टियानचोंग अपने थंडर ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर यूज करने जाता है, लेकिन तभी चिसियाओ इसकी पूरी बॉडी को ही सील कर देता है, जिसके बाद टियानचोंग कुछ भी नहीं कर पाता। इधर चेंगमिंग सबको मार देने की धमकी देता है और सिंग्युन को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद चेंगमिंग सिंग्युन को जख्मी करना शुरू कर देता है। फिर सिंग्युन अपनी तलवार लेने जाता है, लेकिन चेंगमिंग उसके हाथ को ही कुचल देता है। इधर वुजिंग फिर से चिसियाओ पर अटैक करने आता है, लेकिन इस बार चिसियाओ इसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर कहता है अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तब कीटियान के ऊपर वाले सभी वॉरियर्स भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे। इसके बाद चेंगमिंग फिर से सिंग्युन को और भी जख्मी करने लगता है। अब चेंगमिंग जानबूझकर सिंग्युन को टॉर्चर करने लगता है और पूछता है आज जख्मी होकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसका 1000 गुना दर्द वापस दूंगा। फिर वह किसी पावर से सिंग्युन को तड़पाने लगता है। अब यहाँ मौजूद लोग चाहकर भी सिंग्युन की मदद नहीं कर पाते हैं और सिंग्युन इनके सामने ही तड़पने लगता है। तभी वुजिंग की स्पिरिट टियानचोंग के पास जाती है और वह टियानचोंग से कहता है कि मिस्टर मो की डीमन हैमर इन सभी को इल्यूजन में डाल देगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कराऊंगा और सिंग्युन को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इस पर टियानचोंग कहता है फिर बाकी लोगों का क्या होगा। इस पर वुजिंग कहता है अगर हमने सिंग्युन को नहीं बचाया तब सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर वह जिंदा रहा वह इसका बदला जरूर लेगा। यह सुनकर टियानचोंग उसकी बात मान जाता है। इसके बाद मिस्टर मो अपने डीमन हैमर की पावर से यहाँ इल्यूजन क्रिएट कर देता है और फिर टियानचोंग भी खुद को फ्री करा लेता है। फिर वुजिंग सिंग्युन को बचाने आता है, लेकिन क्यूमो को पता चल जाता है और वह इस पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद वुजिंग इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। इधर टियानचोंग भी चेंगमिंग पर एक खतरनाक अटैक करने आता है, लेकिन क्यूमो अपनी पावर से इसे भी रोक देता है। फिर टियानचोंग भी कुछ नहीं कर पाता। फिर क्यूमो कहता है मेरे पास 5वीं लेवल वाली घोस्ट आई है जो हेवन और अर्थ की पावर को बहुत आसानी से सेंस कर सकती है। मेरी इस घोस्ट आई ने तुम्हारे और वुजिंग के बीच स्पिरिचुअल पावर की ट्रांसमिशन को पकड़ लिया है। इधर चेंगमिंग सिंग्युन को बुरी तरह मारने लगता है, जिसके बाद सिंग्युन की स्पिरिचुअल सी टूट जाती है। यह देख सब काफी दुखी हो जाते हैं और लूलैन रोने लगती है। अब सिंग्युन कहता है मैंने तो अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेस रखा था, लेकिन अब ऐसा लगता है हेवन भी मुझे मारना चाहता है। इसके बाद चेंगमिंग कहता है मैं अपॉइंटमेंट हॉल का एक जीनियस स्टूडेंट हूँ, तुम
तुम जैसों के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। फिर चेंग मिंग सिंगयुन को जान से मारने जाता है, लेकिन तभी वू जिंग अपनी जान की बाजी लगाकर सिंगयुन को बचाता है। फिर वेन जाओ सामने आता है। वह कहता है तुम सब अपना बदला लेने आए थे। अब सिंगयुन की स्पिरिचुअल सीट टूट चुकी है और वह बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। इसके अलावा इसमें बहुत से लोगों की जान भी चली गई। प्लीज अब इसे यहीं रोक दो। लेकिन चेंग मिंग इसे भी जख्मी कर देता है और कहता है थर्ड क्लास का एम्परर होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो। तब वेन जाओ कहता है यून टेंग लियू यून डायनेस्टी का फर्स्ट कॉमर्स चैम्बर है, जिसका चेयरमैन सिंगयुन है। अगर वह मर गया तब लियू यून डायनेस्टी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता और धीरे धीरे यह डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे फादर ची सियाओ ने भी इस डायनेस्टी पर रूल किया है। अगर लियू यून डायनेस्टी का फॉल थाउजेंड स्वॉर्ड पवेलियन को गुस्सा कर देगा और केवल सिंगयुन की वजह से तुम सबको यह सहना पड़ेगा। तब इस पर ची सियाओ कहता है एक यूजलेस इंसान के लिए थाउजेंड स्वॉर्ड पवेलियन को नाराज करना ठीक नहीं है। इसके बाद क्यूमो भी मान जाता है। फिर चेंग मिंग सिंगयुन के पास वाले रिसोर्सेस को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह कहता है अगर तुम कभी भी बदला लेना चाहो तब अपॉइंटमेंट हॉल में आ जाना, मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और फिर यहाँ से चला जाता है। इधर सिंगयुन बेहोश पड़ा है, जिसे देख लू लैन काफी दुखी हो गई है। इधर टियान चोंग कहता है जब मैंने स्वॉर्ड फ्लैश को अपने हाथों से पकड़ा था उसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल काउंटर अटैक कम हो गई थी, जो कि मेरे लिए अच्छी चीज है। अब सिंगयुन को खतरे में देख लू लैन इतनी इमोशनल हो जाती है कि वह ग्रीन लोटस मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देख सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर मो टियान चोंग से बताता है कि लू लैन जिस ग्रीन लोटस का यूज कर रही है उसे एम्परर वू ग्रीन लोटस ने ओरिजिनेट किया था, जिसके अंदर पागलपन भरा था। जब उसने अपनी वाइफ की उम्र को ढलते हुए देखा उसे बहुत दुख हुआ। तब उसने अपनी वाइफ को ज्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए इसका यूज किया, लेकिन आखिर में एम्परर वू ग्रीन लोटस भी फेल हो गया। अब सिंगयुन की हेल्प के लिए लू लैन इसकी पावर से स्पिरिचुअल सी को रिपेयर करने लगती है। अब सिंगयुन जैसे ही होश में आता है वह लू लैन से इसे रोक देने के लिए बोलता है, लेकिन लू लैन इसकी एक नहीं सुनती और इसके स्पिरिचुअल सी को रिपेयर करना कंटिन्यू रखती है। फिर सिंगयुन इसे जबरदस्ती भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लू लैन कुछ नहीं सुनती। फिर वह याद करती है मैं हमेशा केवल अपने गांव में अकेले बैठी रहती थी, लेकिन मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी और यह सब सिंगयुन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मेरी पावर सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो हो पाया मैंने वह कर दिया। अब लू लैन सिंगयुन से कहती है मैं आपकी एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ। आज मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट हॉल में जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने अब अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं हमेशा से ही लियू सियान को देखना चाहती थी, मुझे लगता है वह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद लू लैन बेहोश होने लगती है, जिसके बाद सिंगयुन इसे गिरने से बचा लेता है। फिर लू लैन कहती है अगर मैं उससे पहले तुमसे मिल पाती तब कितना अच्छा होता, और फिर बेहोश हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर हम सिंगयुन को कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां वह मिस्टर मो से बताता है कि कुछ दिन पहले ही मैं ग्लास बॉडी के चौथे लेवल पर आ गया हूँ। इस पर मिस्टर मो कहता है एक तबाही की वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँच गए हो। अब तुम ग्लास बॉडी और ग्रीन लोटस बॉडी को भी समझते हो। जिस पर सिंगयुन कहता है यह सब लू लैन की वजह से है। फिर सिंगयुन कहता है कि एम्परर वू तो ऑन द स्पॉट ही मर गया था, लेकिन लू लैन के कल्टीवेशन बेस की वजह से उसके अंदर अभी भी जान है। फिर मिस्टर मो कहता है अगर तुम लू लैन को हेवनली स्प्लिट पर्ल के अंदर भी ले जाओगे और दोनों को ज्वाइन करके इसकी लाइफ लाइन बचा लोगे, लेकिन मुझे डर है कि इसे जगाने के लिए फायर फोनिक्स की पावर भी कमजोर पड़ जाएगी। तब सिंगयुन कहता है मुझे सेंगमिंग एम्परर के बारे में याद है। अगर हम एक खास प्रकार की सेक्रेड लोटस को खोज लें तब उसकी मदद से लू लैन की लाइफ वापस आ सकती है। अगर इसके लिए मुझे सेंगमिंग एम्परर से फाइट भी करना पड़ा फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सिंगयुन ने सिया डायनेस्टी में जाने का प्लान बना लिया है। वह जाने से पहले बताता है कि यूनटेंग का मेन मार्केट पिल्स और स्वॉर्ड का है, इसलिए मैं फायर बिस्ट को कीटियान की चोटी पर छोड़ जाऊंगा। फिर वह फायर कंट्रोल करने वाली सीक्रेट भी दे देता है। इसके अलावा अब तीनों मार्शल हॉल मर्ज होकर लियू यून मार्शल हॉल
हॉल बन चुके हैं। फिर वह इनको अपने कल्टीवेशन एक्सपीरियंस की एक रिकॉर्ड भी देता है। इसके अलावा 3000 स्पीड पपेट भी कीटियान के खतरनाक वेपन बन जाएंगे। फिर वुजिंग से कहता है सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर बनकर भी तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए कीटियान की चोटी कभी मत छोड़ना। इन सब के अलावा सिंगयुन ने हेवनली स्पिरिट पर्ल को भी यहाँ छोड़ दिया है। फ्यूचर में जो भी 10,000 स्पिरिट स्टोन देगा वो इसे ले सकता है। इसके 1 महीने बाद ही ग्रीन लोटस की वजह से सिंगयुन की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, यहाँ तक कि इसकी सोल भी पूरी तरह से डिफरेंट हो गई है। फिर सिंगयुन सोचता है अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता। फिर कहता है अपॉइंटमेंट हॉल मैं आ रहा हूँ। इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।